देवऋषि नारद दक्ष प्रजापति के बच्चों को उपदेश देते थे कि राज्य में क्या रखा है, यश में क्या रखा है, त्यागो। संसार का स्वभाव जानोगे तो तुच्छ है, और भगवान का स्वभाव जानोगे तो उसका भजन किए बिना नहीं रहोगे। तो दक्ष के बेटे भगवान के भजन में लग जाते थे, राज काज में अफादफी में कथा चुने के झंझट से पार हो जाते थे। तो दक्ष प्रजापति को लगा कि ये बाबा कैसा है, मेरे बेटों को ऐसा ब्रह्म ज्ञान के लिए भूख जगा देता है कि मेरे बेटे न आखेट को जाते हैं, न राजनीति सीखते हैं, न कुछ करते, बस ओम और शांत ब्रह्म ज्ञान पाने में लग जाते। ये बच्चों को, जवान लड़कों को बिगाड़ने वाला महाराज नारद जी पर बिगड़ गए। बोले देवऋषि नारद, मैं तुमको श्राप देता हूं, 2.5 घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिक नहीं पाओगे। जहां तुम टिकते हो तो युवान लोगों को ऐसा विवेक का ज्ञान देते हो कि संसार का गाड़ा छोड़कर भगवान को पाने में लग जाते। तुम्हारा एक जगह टिकना समाज के लिए अच्छा नहीं, मैं तुमको श्राप देता हूं, 2.5 घड़ी से ज्यादा नहीं रहोगे कहीं। दक्ष प्रजापति ने तो श्राप दिया, लेकिन नारद जी का तो मंगल हो गया। अब कहीं टिकते नहीं तो यात्रा हुई और लोगों का जीवन देखा कि आटा दाल रोटी सब्जी के लिए कैसे तड़प रहे हैं, कैसा धोखा कर रहे हैं, और जगत में क्या क्या पोल भरे हैं। तो नारद जी ने लोगों को सही ज्ञान भी दिया, और जगत के पोल दुख तो है ही है, ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाए तो अंत में रोना पड़ेगा। ये अनुभव के वचन अपने ढंग से नारद जी ने लोगों को बताए, और बताते बताते नारद जी भी उपराम हो गए और बैठ गए भगवान के ध्यान में। तो भगवान का जब ध्यान करते, भगवान का दीर्घ उच्चारण करके, तो आदमी शरीर के भाव से परे होता है। श्राप तो शरीर को था, तो शरीर से परे चले गए। मैं ध्यान कर रहा हूं ये भी पता नहीं रहता है, तो फिर आत्मा में आ गए, अपौरुष ज्ञान में। वहां किसी के श्राप की दाल नहीं गलती, चाहे भगवान शिव के ससुरा हो दक्ष प्रजापति। और नारद जी को श्राप दिया, लेकिन नारद जी परमात्मा के ध्यान में, तो श्राप चला गया उनका और समाधि में पहुंच गए। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी, आपके ऊपर जो भी पाप है, दुख है, किसी जन्म का श्राप है, सब नष्ट हो। उसके लिए क्या करो, दिया जला सको तो जलाओ, नहीं तो वैसे ही आसन बिछाकर 10, 15, 20 प्राणायाम कर लिए जो बताए जाते, पीछे गर्दन झुका के आगे 20, 20, 25, 25, फिर लंबा श्वास लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी। हरि ओम। कम से कम 6 मिनट, अधिक जितना भी कर सकते हो फायदा है। 6 मिनट से 10 मिनट तक का रेशा रखो, फिर 12 मिनट, 15 मिनट। आपकी समस्याएं मिटेगी, आपकी योग्यताएं निखरेगी, और आपके ऊपर कोई भी भाग्य की कुरेखाएं होगी। मेटत कठिन कु अंक भाल के, आंख की पलकें गिर जाए तो हरकत नहीं, लेकिन आंख की पुतली दाएं बाएं ऊपर नीचे ना हो। भगवान के श्री विग्रह को, ओमकार को, स्वस्तिक को, गुरुदेव को, अथवा आकाश को, अथवा कोई पेड़ को एक टक देखते जाओ। जो भी आप पूजा पाठ जब तब करते हैं, उसमें से समय थोड़ा लेके और दूसरा थोड़ा समय मिलाकर 10 मिनट ये रोज करो। कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या? फिर से लंबा श्वास। जितने संकल्प विकल्प ज्यादा, उतना मन के संकल्पों का बलहीनता। जितने संकल्प विकल्प कम, उतना संकल्पों में बल।
और ये अभ्यास करने से संकल्प एकदम कम हो जाने से सत्य संकल्प सामर्थ्य आता है। नारद जी की धीरे धीरे धारणा सिद्ध हुई, ध्यान सिद्ध हुआ, समाधि लगने लगी। आप भी करोगे, समय बढ़ाते जाओगे तो आपकी भी समाधि लगेगी। तो इंद्र देवता को डर लगा कि कहीं नारद जी आकर इंद्र पदवी न ले लें, क्योंकि एकाग्रता का तप है, समाधि की शक्ति है। तो अप्सराओं को भेजा, जाओ वहां नाचो गाओ, और काम देवता को भी बुलाया कि जाओ नारद जी को जरा मंद सुगंधित हवाओं से उनके नाक में मंद सुगंधित काम विकारी हवाएं जाए और नर्तकियां नाचे, और देव ऋषि नारद ध्यान समाधि का समय हटाकर इन्हीं ललनाओं में लग जाए, ताकि उनकी तपस्या क्षीण हो जाए। तपस्या है तो मेरे पर बैठ जाएंगे, और मेरे आसन पर अथवा किसी चेले को भेज देंगे। सत्ता वाले को खतरा होता कहीं मेरी कुर्सी चली न जाए। जब जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र अप्सराएं भेजते, इंद्र का आसन हिलता है। हिलना तो यमराज का पाड़ा चाहिए, लेकिन पाड़ा हिलते हुए भी खतरा नहीं है, इसलिए वो यमराज किसी के पास अप्सरा नहीं भेजते। जब भी भेजते तो इंद्र देवता भेजते, अर्थात धनी को ही खतरा होता है कहीं चला न जाए। लेकिन ऐसा परमात्मा के सिवा ऐसा कोई धन नहीं है जो चला न जाए। तो मैं चाहूंगा कि तुम परमात्मा धन में लग जाओ, और इंद्रदेव को मन से कह देना कि हम तुम्हारा इंद्रासन लेने के लिए नहीं साधना करते, हम तो अपने परमात्मा सुख में, अपौरुष ज्ञान में, जो लीलाशाह बापू के हृदय में प्रकट हुआ था, जो बापू के हृदय में प्रकट हुआ, जो कमाली के हृदय में प्रकट हुआ, जो रहीदास के हृदय में प्रकट हुआ, वो हृदयेश्वर मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव, भगवान सूर्य, भगवान गणपति, भगवान गुरु, भगवान माता, भगवान पिता, देव, मातृदेव, पितृदेव, उस सब के हृदय में जो देव बैठा है उसी को गोविंद बोलते हैं। गो माना इंद्रियां, उसकी सत्ता से इंद्रियां विचरण करती तो गोविंद। इंद्रियां थक कर उसी में आकर डूबती है और उसका पालन होता है तो उसी का नाम गोपाल। वही राधा रमण, राधा उल्टा दो तो धारा, ख्यालों की धारा जिससे रमण करती, वही राधा रमण। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। तू ही अपौरुष ज्ञान स्वरूप प्रभु, तू गोविंद है, तू गोपाल है, तू राधा रमण है, तू वासुदेव है, तू हरि है, तू राम है। ओम ओम। इस प्रकार भगवान के स्वभाव में डूबते जाओ। भगवान के स्वभाव में डूबोगे और भगवान का स्वभाव जानोगे तो आप भगवान के रस से छके रहोगे। और जगत का स्वभाव जानोगे ना तो नालत है दुनिया तुझे, बड़ी सुंदर लग रही है, परी जैसी मेरी पत्नी है, नाक तो उसका है तोते की चोंच जैसा, दांत तो है अनार की हीरों की जड़ी हुई कतारों जैसा। लेकिन हे मूर्ख, नाक ऊपर करके देख, मेरे नाक में तो लींट पड़ी है और मेरे दांतों में तो थूक और मरे हुए बैक्टीरिया की बदबू है, और मेरे आंखों से तो कीचड़ निकलती है, और मेरे शरीर का चमड़ा मन से हटाकर देख तो क्या भरा है। स्त्री के शरीर में सुंदरता लगती है तो पुरुष मन से चमड़ा हटाकर देख, और पुरुष के शरीर में सुंदरता लगती है तो हे महिला, उसके शरीर का मन से चमड़ा हटाकर देख क्या भरा है। फिर भी ऐसा अशुद्ध जिसमें पित्त भरा है, कफ भरा है, लींट बड़ी है, थूक भरी है, मलमूत्र भरा है, मन में कपट भरा है, क्रोध भरा है, काम भरा है, मन में भी रोग भरे, तन में भी रोग भरे। ऐसे रुग्ण तन और मन को मिल मिल के चिपक चिपक के क्या निकला, आज तक क्या सार मिला। दो उंगल का कुआं खोद खोद के मुआद ना किया। अविचार से ये अपवित्र चीजें भी प्यारी लगती है, विचार करके देखो तो जो प्यारा है वो प्यारा लगेगा। इन चीजों का उपयोग करके संसार की गाड़ी चला के उपराम हो जाओगे।
भोजन स्वास्थ्य के लिए करो, मजा लेने के लिए ठांस के मत खाओ। कपड़े स्वास्थ्य के लिए पहनो, अहंकार सजाने के लिए मत। पति पत्नी का व्यवहार करो बेटे बेटी को जन्म देने के लिए, लेकिन एक दूसरे के शरीर को नीचो नीचो के हाड़ मास के शरीर को जल्दी बीमार और बूढ़ा बना कर क्या सुख ले जाओगे? सुख स्वरूप भगवान में शांति पाते जाओ।